ब्रेकिंग इंदौर से अनवर कादरी मामले में इंदौर पुलिस का बयान सामने आया है। एक संगठित अपराध किया जा रहा है, जांच में खुलासा हुआ है और इससे लीगल तरीके से इस पूरे अपराध को फंडिंग दी जा रही है। इस बात की जानकारी भी पुलिस को मिली है। व्यावसायिक साझेदारी हो रही है उसमें शामिल लोग तक इसमें जो पुलिस है उन तक पहुंच चुकी है। कई लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं। इसके संकेत मिले हैं पुलिस को। जम्मू कश्मीर के पुंछ से एक आर्म्स लाइसेंस गलत तरीके से अनवर कादरी के नाम से जारी किया गया था और इस लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस से हमने संपर्क किया है। कई केंद्रीय एजेंसियां यानी कि सेंट्रल एजेंसियों से भी इंदौर की जो पुलिस है वो लगातार संपर्क में है। कुछ फर्म और एसोसिएट्स भी सामने आए हैं। 3 बैंक अकाउंट और एक फिशरीज फर्म की जानकारी भी सामने आई है। कुछ और गिरफ्तारियां भी होनी हैं। अंशुल मुकाती ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल, सिंक्रोनाइज तरीके से एक गैंग का संचालन किया जा रहा है इस पूरे धर्मांतरण के मामले में, लव जिहाद के मामले में, लेकिन बावजूद इसके तमाम चीजें यहां पे इंदौर पुलिस के हाथ लग गई सिवाय कादरी के। जी बिल्कुल रश, आपको बता दूं कि अनवर कादरी मामले में सबसे बड़ा खुलासा तो यह है कि अनवर कादरी का जम्मू कश्मीर से लिंक जो है वो सामने आ चुका है। जम्मू कश्मीर में पुंछ में अनवर कादरी के नाम से एक पिस्टल जो है उसका लाइसेंस जो है वो जारी हुआ था और बताया जा रहा है कि ये पूरा फर्जी तरीके से जो है जारी कराया गया था और उसी पिस्टल को लेकर के अनवर कादरी घूम भी रहा था। और इसकी जानकारी जब पुलिस को लगी तो उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क किया और सिर्फ इस पिस्टल के बारे में ही नहीं, कई ऐसे दस्तावेज भी पुलिस के हाथ में लगे हैं जिसमें एक पूरा सिंक्रोनाइज तरीके से इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया जा रहा था। कई ऐसी फंडिंग की जानकारी इंदौर पुलिस को लगी है जिसमें अनलीगल तरीके से फंडिंग जो है वो हो रही थी, जिसमें 3 बैंक अकाउंट और एक फिशरीज फर्म जो है वो भी इंदौर पुलिस के हाथ लगी। इंदौर पुलिस ने साफ किया है कि एक पूरा संगठित गिरोह जो है इसमें काम कर रहा था। अभी तक इस पूरे मामले में सिर्फ अनवर कादरी की भूमिका जो है वो मानी जा रही थी, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले में एक संगठित गिरोह है, जो गिरोह इस पूरे मामले में काम कर रहा है और अनवर कादरी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें लगातार फंडिंग जो है अनलीगल तरीके से इस पूरे मामले में हो रही थी। बिल्कुल, लेकिन अंशुल बड़ा सवाल तो ये भी है ना, कई लोगों के शामिल होने का संकेत यहाँ पे इंदौर पुलिस दे रही है। ना कादरी की गिरफ्तारी हो पाई, ना ही अन्य लोगों का कुछ पता चल पा रहा है। जब तक कादरी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो अन्य लोगों तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। बिल्कुल रश, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में अनवर कादरी की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अनवर कादरी को भी पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और इस पूरे मामले में सिर्फ एमपी की पुलिस नहीं, एक अन्य राज्य की पुलिस को भी जो है सम्मिलित किया गया था। उस अन्य राज्य की पुलिस के द्वारा अनवर कादरी को यहाँ पर गिरफ्तार जो किया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक अनवर कादरी की गिरफ्तारी पर बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये जो खबरें भी निकल के सामने आई कि अनवर कादरी नेपाल भाग गया है, तो आप नजर बना के रखिएगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये संभावना व्यक्त की गई है और ये भी जैसे मेरे सहयोगी ने अभी बताया कि गिरफ्तारी संभवतः कादरी की हो गई हो, लेकिन अभी उसका खुलासा नहीं किया गया है। बड़ी जानकारी है, 3 बैंक अकाउंट को यहाँ पे फिशरीज फर्म की जानकारी भी सामने आई है। कुछ और गिरफ्तारियां होना बाकी है, उसके बाद ये पता चलेगा कि कादरी का इन्वॉल्वमेंट आखिर कहां है।